वजीर आलम, हमारे दुश्मन के पास कितनी फौज है? मतलब शहजादे अकबर के पास? हाँ हाँ, मेरा मतलब है बागी अकबर के पास कितनी फौज है? 30,000। हमारे पास 10,000। और उसके पास तोपें कितनी? 50 तोपें हैं। अच्छा, और हमारे पास? 20 तोपें हैं जहां पना, लेकिन हमने और तोपें मंगवाई हैं। वजीर आलम, मैं हमारी तादाद के बारे में पूछ रहा हूं। माफी हुजूर, लेकिन आसपास के इलाकों से मंगवाएंगे। लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा फौज भाईजान के पास है। हम जानते हैं। अब क्या होगा अब्बा जान? अच्छा होगा बेटा, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा क्यों नहीं हो? जो होगा अच्छा होगा। शहजादी जीनत, एक बात याद रखना, बागी अकबर के पास चाहे कितनी फौज हो, कितना बारूद हो, कितना असला हो, लेकिन कोई भी जंग सिर्फ फौज की ताकत और तादाद पर जीती नहीं जाती। जंग को जीतने के लिए बुलंद हौसले और दिमागी चाल की जरूरत होती है। शहजादी, एक बात गौर से सुन लो। आलमगीर औरंगजेब की दिमागी जंग और उसके बुलंद हौसले को शिकस्त देने वाला आज तक ना तो इस दुनिया में पैदा हुआ है और ना आगे कभी होगा। आइए आइए सेठिया, पधारिए पधारिए। देखिए, ये इस शहर की सबसे बड़ी पेड़ी है। चलिए चलिए। आइए। आओ आओ, पधारो पधारो। हाँ, पधार रहा है, पधार रहा है। पधारो सेठ। हाँ, पधार रहा है, पधार रहा है। कहाँ से पधारना हुआ? कहाँ से? अरे ऐसे पूछो मत। बहुत बड़े सेठ है ये। अभी कुछ दिन पहले ही अरबस्तान से आए हैं और उससे पहले लंका में थे, उससे पहले कश्मीर में। अल्लाह की मेहरबानी, ऐसे सेठ जी हमारी दुकान में पधारे। वैसे नाम क्या है? शिवनंदन। ओ, शिवनंदन सेठ नाम है हमारे सेठ जी का। वैसे आपका नाम हमने बहुत सुना था, सोचा आज आपको ही नाम करवा रहे। रहमत होगी। बोलो सेठ, क्या लोगे? हीरे, मोती, माला? हमना पानीदार मोती, नवरंगी झांझ है, ऐसा सच्चा मोती दिखाओ। अभी रुकिए। अरे काका, कैसे भिखारी बाजार में ले आए हमें? अरे काका, व्यापार करने आवे थे, ऐसे भिखारी व्यापार बाजार में हमारा नौकर बनना आवे। सेठ जी नाराज ना होना। अरे क्या नाराज ना होना सेठ जी? इतनी दुकानें दिखाई तो एक पण दुकान हमारे हैसियत की नहीं। चलो, समय बेकार हो गया हमारा, दूसरी जगह चलते हैं। अरे अरे सेठ जी, बैठिए बैठिए, नाराज ना होइए। आप तो जानते हैं ये तो एक नमूना था। असल को यूं सरेआम बाजार में खुला थोड़ी रखा जाएगा। पानीदार मोतियों का खजाना तो नीचे तहखाने में है।
समझ में आया, हमारे पास कुछ नहीं है अमर, गलती थी तुम पे भरोसा किया हमने। चलो अरे अरे सेठ जी रुकिए, मेरे पास और है, दिखाता हूँ। हुआ कर भी क्या होगा। तो, असली मोती असली हीरा तो नहीं है। क्या सोच के आए थे हम बुरहानपुर? बुरहानपुर ऐसा है, बुरहानपुर वैसा है, लेकिन बुरहानपुर तो छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव। समय बर्बाद किया तुमने हमारा। चलो निकलते हैं। उतावली करे सेठ जी, उतावली करिए। ये बुरहानपुर है, बुरहानपुर। यहाँ मिट्टी की एक परत हटाओगे तो सोने की चादर है। आप जानते नहीं, लेकिन यहाँ 17 पूरे हैं बाजार। सोने का अलग, चांदी का अलग, हीरे जवाहरात का अलग। दामी कपड़ों के तो धान के धान पड़े हैं। इंद्रप्रस्थी ना देखा तो बुरहानपुर देख लिया, ऐसी कहावत है यहाँ की। इंद्रपुरी, हमें यकीन नहीं है। झूठ क्यों कहूँ सेठ जी, अकेले बोहरा सेठ के गोदाम में 50 गोनी सोना है। बोहरा सेठ? लाला मोती वाला के घर में 200 शेर ऊंचे मोती हैं। लाला मोती वाला। और जाफर सेठ, उसकी यहाँ तो 11 कोट सोने की मोहरें हैं। जाफर सेठ? तो इसका मतलब यहाँ एक अमरूद छोड़ के बाकी सब मिलता है। सच कहा। अरे सेठ जी, आपने बुरहानपुर को पहचाने कहा है, आपको तो पिछड़ा गांव लगता है। यकीन नहीं है हमें। सेठ जी, मुगलिया सल्तनत की सारी शानो शौकत और अमीरी इसी बुरहानपुर में है। सत्य कहते हो ना? क्या कहूँ सेठ जी, आपकी आंखें चूंध दिया जाएंगी। अगर ये सच कहते हो तो यहाँ हम काफी खरीदारी कर सकते हैं। सेठ जी, बड़ी कृपा होगी अगर आपने इनका माल उठाया तो। उठाइए उठाइए, बड़ी तसल्ली हो जाएगी। बुरहानपुर तो व्यापारियों का ताज है और आलमगीर का भी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपका ही नहीं, यहाँ का पूरा माल डालेंगे। बहुत सारा। अल्लाह ताला तुम्हें यकीन और हिम्मत दे। राणी साहेब येत आहेत। राणी साहेब, राणी साहेब, आप हो कविराज, आपण का आलात? आम्हाला निरोप द्यायचा, आम्ही आलो असतो। राजे गडावर नाहीत, जी, कालपासून नाहीत। आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा निरोप नाही, सांगावा नाही। जी राणी साहेब। एरवी कुठेही जायचं म्हटलं तरी आमच्या कानावर गोष्टी घालतात, पण यावेळी मात्र आम्हाला खबरही नाही। असं न सांगता जाणं बरं नाही। आम्ही काय समजायचं? तुम्हाला सांगितलं असेलच, सांगितलं असेल तर आम्हाला तशी कल्पना द्यावी। हे काय? राजाने ही पेटी आपल्याला द्यायला सांगितली। पण यात काय आहे? माहित नाही, जाताना ही पेटी देऊन गेले। कविराज, आमच्या काहीही लक्षात येत नाहीये। राजन म्हणाले, एक फार तर 2 दिवसानंतर राणीसाहेब आम्ही नाही म्हटल्यावर विचारणा करतील, तेव्हा त्यांना ही पेटी द्यावी। ते सगळं झालंच, पण मग राजांनी आम्हाला स्पष्ट कल्पना का नाही दिली? क्षमा करा राणीसाहेब, पण स्पष्टता तर आम्हालाही नाही। असं का केलं असेल राजांनी? सांगायला पाहिजे होतं। का नसेल सांगितलं? कदाचित ह्याचंच उत्तर या पेटीमध्ये असेल।
हुजूरे आला, हुजूरे आला, क्या हुआ? हुजूरे आला, शहजादे अकबर की फौज हमारे एक टुकड़ी के सामने आई। हाँ तो फिर क्या हुआ? हमारी पहली टुकड़ी को कत्ल कर दिया गया। माफी हुजूर, पर शहजादे अकबर की फौज एक लहराता समंदर है। नामकूल, तुम कैसे बच गए? तुम्हें कैसे छोड़ दिया? यह खलीता आप तक पहुंचाने के वास्ते मुझे जिंदा बख्शा गया है। मगर तुम जिंदा क्यों हो? वजीर आला, लंगड़ा घोड़ा और दुश्मन की तारीफ करने वाला सैनिक, इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं। बताओ क्या लिखा है खलीते में? पढ़ो। क्या लिखा है वजीर? पढ़ो। बादशाह सलामत, शहजादे ने अपने आप को हिंदुस्तान का शहंशाह जाहिर किया है। जहांपना, यह खरीदा हम तक अब आया है, लेकिन मजकूर अब तक सारे हिंदुस्तान में फैल गया हो। या खुदा, खुदा, बागी अकबर ने बहुत लंबी छलांग मारी। छलांग तो हम मारने वाले, और ऐसी छलांग अब्बा जान, शायद आपके आसमान में न समाने वाली छलांग। आज हम बहुत खुश हैं दुर्गादास जी। पूछेंगे नहीं क्यों? क्योंकि शहंशाह की पहली टुकड़ी को हमारे राजपूत वीरों ने कुचल के रख दिया। सचमुच ये बहुत बड़ी बात है। वाह वाह वाह, कैसे सिपह सालार, कितने जाबाज, जिनके सामने खुद मौत आने से घबराती है। ऐसे हैं राजपूत वीर, शुक्र है अल्लाह का। जीत तो हमारी ही होगी शहजादी, इसमें कोई शक नहीं है, पर मारे को कुछ अजीब ही लगे हैं। क्या अजीब लग रहा है आपको? आप फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द शहंशाह बनेंगे, और शहंशाह बनते ही सबसे पहले जिजिया हटवाएंगे, जुर्म जबरदस्ती बंद करवाएंगे, राजपूतों का ऊंचा सम्मान करेंगे, और आपको दुर्गादास जी हम वजीर आलम बनाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन क्या दुर्गादास जी, आप हमें खुश नजर नहीं आ रहे। हम खुश हैं शहजादे, लेकिन बादशाह की तरफ से अभी तक कोई चाल नहीं हुई है। चिंता तो इसी बात की है। इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात? अब्बा जान ने पहली बार खौफ देखा, पहली बार शिकस्त खाई है उन्होंने। एक शहंशाह का हारना मामूली नहीं होता, और वैसे भी खामोशी के सैलाब नहीं आते। नहीं शहजादे, आलमगीर औरंगजेब जब कुछ होना करे हैं तो बहुत कुछ करे। उनकी ये खामोशी मने घनी डरावनी लागे। बादशाह सलामत, अरबाज खान आए। आइए 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 अरबाज खां आइए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हुकुम बादशाह। अरबाज खान, हम तुम्हें 10,000 की फौज के साथ जंग पर भेजना चाहते हैं बागी अकबर के खिलाफ। माफी बादशाह सलामत। क्या फरमाया अरबाज खान? माफी हुजूर। क्या बात है अरबाज खान, तुम तो सुरमा हो और आज तक इतनी सारी जंग जीती है तुमने, और आज ये तुम्हें क्या हुआ? वो मतलब बादशाह सलामत को ना सुनने की आदत नहीं है, जानते हो ना तुम? गुस्ताखी माफ हुजूर।
मगर शहजादे अकबर के साथ जो राजपूत सैनिक है वो लहराता समंदर ही नहीं बल्कि एक पागल आंधी है। उसके साथ जंग में लड़ना मतलब पागलपन है। अपने सैनिकों को खुदकुशी करने का हुक्म देने वाली बात होगी। माफी हुजूर, माफी। क्या तुम बादशाह सलामत के हुक्म की तामील करने से इनकार करते हो? वजीर रुक जाओ। अगर अरबाज खां जंग पर नहीं जाना चाहते हैं ना जाएं। हुजूर, हाँ, हमारे हुक्म का ऐलान कर दो, जंग रोक ली जाए और हम जंग पर नहीं जाएंगे। मिरची काका, ही काकारखानाची गढी, हे 17 पुले, हे धनिकांचे वाडे, व्यापाऱ्यांची कोठार तळघर, मिट्टी की एक पर फटाओगे तो सोने की चादर बिछाई हुई रहती है। हे समजा ठीक आहे, पर एवढी मोठी जोखीम पत्करून एवढ्या लांब यायला तुम्ही सांगितलं होतं तुम्हाला? जवळ आहे का हे? कुणी अवतान दिलं होतं तुम्हाला? मिरची काका, तुम्ही आणि आबासाहेब वेषांतर करून किती ठिकाणी फिरलाय? होय, पर तो काळ वेगळा होता. बहिरजी काका, तुम्ही जसं बघायचा, जोखायचा, ध्यानात ठेवायचा, तीच युक्ती आम्ही यावेळी वापरली. कारण हे बुऱ्हाणपूर दख्खनेतलं मोगलांचं मुख्य ठाण. स्वराज्यापासून इथलं अंतर जास्त, शिवाय इथं बंदोबस्त जास्त. बहिरजी काका, महाराजांनंतरची ही आमची पहिलीच मोहीम. जर ही मोहीम फत्ते झाली ना तर फौजेत जोश येईल. सगळे म्हणतील शंभूराजे महाराजांच्या पावलावर पाऊल ठेवताय. होय, पर म्हणून तेवढ्यासाठी जीव धोक्यात घातला का? गरज होती बहिरजी काका. कारण राजपुतान्यात बादशाह औरंगजेब आणि शहजादा अकबर एकमेकांच्या समोर उभे टाकले. मला वाटलं हीच संधी आमच्यासाठी, ती दवडता कामा नये. बरोबर आहे तुमचं, पर बहिरजी काका, जरी अकबर युद्ध जिंकला आणि एवढ्या मोठ्या सल्तनतीचा बादशाह झाला तरी राज्य कारभाराची घडी बसवायला त्याला वेळ लागणारच. हीच संधी साधून जास्तीत जास्त मोगल मुलूक आपण स्वराज्याला जोडून घेऊ. हे ठीक आहे. तुम्हाला काय वाटतं? औरंगजेब एवढ्या सहजासहजी हार मानल? कपटाचा कळस आहे तो. होते आम्हाला बहिरजी काका, पण यावेळी शहजादा अकबराच्या माग 40,000 कडवे राजपूत, शिवाय एक हुशार पराक्रमी वीर दुर्गादास राठोड. त्यामुळं आम्हाला खात्री आहे यावेळी औरंगजेब हरणार. बेटी जीनत, जीनत, हुजूर आला, शहजादी अपनी छावनी में नहीं है. क्या शहजादी अपनी छावनी में नहीं? जी हुजूर आला. कहाँ गई होगी शहजादी? हम उसके सिवाय किसी का परोसा खाना नहीं खाते, ये मालूमात उसे है. जाइए. कहाँ होगी जीनत? भाईजान,
जीनत आपा? आपा जान, आप यहाँ?